नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और इस बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश हुए रवाना। G7 समिट में भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व पटल पर रखने को बताया अपना दायित्व। पीएम मोदी ने तकनीक के क्षेत्र में एकाधिकार को सर्वाधिकार में बदलने पर दिया जोर। इटली से भारत रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। सभी नेताओं से द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर की चर्चा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से भी हुई मुलाकात। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत 14 राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक लू का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए समर एक्शन प्लान पर आज से काम होगा शुरू। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा फिर से राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित। रामाफोसा की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ यूनिटी सरकार बनाने पर हुई सहमत। खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप के अंतिम लीग मैच में भारत का सामना कनाडा से आज। फ्लोरिडा से खेले जाने वाले मैच पर बारिश का खतरा। और मुंबई में आज से शुरू होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्मों की जाएंगी प्रदर्शित। उद्घाटन फिल्म का दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में होगा प्रदर्शित। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की अपनी 1 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने के साथ ही कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी। पीएम मोदी को देश की तीसरी बार बागडोर संभालने पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें बधाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली से रवाना होने से पहले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अपने अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में एक बहुत ही अच्छा दिन रहा। विश्व नेताओं के साथ बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य ऐसे प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जो वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचाएं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाएं। मैं इटली के लोगों और सरकार को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करना हमेशा सुखद होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व की भलाई के लिए एक साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापानी प्रधानमंत्री किशिदा से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच मजबूत संबंध शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोनों देश रक्षा प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को और विकसित करने के लिए उत्सुकता भी जताई। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि चांसलर शोल्ज के साथ मुलाकात काफी अच्छी रही।
उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी समावेशी और सतत वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं पीएम मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सेवा करने और दुनिया को बेहतर बनाने के प्रति पोप फ्रांसिस की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूं। साथ ही उन्होंने पोप फ्रांसिस को भारत आने का भी निमंत्रण दिया है। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने इटली के अपुलिया क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन के संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनावों का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी माना है। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने अफ्रीकी संघ की अपना स्थायी सदस्य बनाया है। पीएम ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त करने के महत्व पर विस्तार से बात की और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जोर दिया। उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर जारी है। देश में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर 18 जून तक लू का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि 18 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिसके बाद ही गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है। इन राज्यों के बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ तेज गर्म हवाओं ने भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा रखा है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले और पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थों का भी सेवन करते रहें। दक्षिण अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा फिर से राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। रामाफोसा की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ यूनिटी सरकार बनाने पर सहमति जताई। रामाफोसा को 283 वोटों के साथ सांसदों द्वारा फिर से चुना गया। तो वहीं दोबारा राष्ट्रपति बनने पर सिरिल रामाफोसा ने खुशी जताई। उन्होंने संसद में अपने भाषण के दौरान कहा कि एक बार फिर राष्ट्रपति के रूप में इस महान राष्ट्र की सेवा करना सौभाग्य और खुशी की बात होगी। इसके साथ ही उन्होंने आने वाली सरकार को आशा और समावेशिता का युग बताया। दो घोर विरोधी पार्टियों के बीच ये समझौता दक्षिण अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई में आज से 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होने जा रहा है। MIFF 2024 संस्करण की शुरुआत नेशनल जियोग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री विली एंड मॉली एन ओटर लव स्टोरी की स्क्रीनिंग के साथ होगी। ये 78 मिनट की एक अंग्रेजी फिल्म है जिसका निर्देशन चार्ली हैमिल्टन जेम्स ने किया है। फिल्म समारोह के दौरान 8 विश्व प्रीमियर, 17 एशिया प्रीमियर और 15 भारतीय प्रीमियर होंगे। 18वें MIFF में फिल्म निर्माता संतोष सिवन, ऑड्रियस स्टोनिस, केतन मेहता, रिची मेहता और कई अन्य दिग्गजों के साथ 20 मास्टर क्लास इन कन्वर्सेशन और पैनल चर्चाएं होंगी। 2024 संस्करण में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से DOC फिल्म बाजार की भी शुरुआत की जाएगी। और अब बात करते हैं खेलों की, जहां ICC T20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। भारतीय टीम पहले ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ये मैच फ्लोरिडा में खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।